किसान भाइयों, धान की खेती में मेहनत तो हर किसान करता है, लेकिन कुछ किसान 20 क्विंटल उत्पादन लेते हैं और कुछ किसान उसी खेत से 35 से 40 क्विंटल तक निकाल लेते हैं। आखिर फर्क कहां पड़ता है? गलती बीज में, रोपाई में, पानी में या खाद और दवाइयों में? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धान की खेती के वो 7 सबसे जरूरी तरीके जिन्हें अपनाकर आप उत्पादन 15 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज्यादा जरूरी है, जो 90% किसान नजरअंदाज कर देते हैं। धान की खेती में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती किसान यही करते हैं, गलत किस्म का चुनाव। हर जमीन और हर मौसम के हिसाब से अलग अलग धान अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर आपकी जमीन भारी है तो ऐसी किस्म चुनिए जो पानी सह सके। अगर हल्की जमीन है तो कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली किस्म लें। हाइब्रिड धान ज्यादा उत्पादन देता है, लेकिन उसकी देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है। कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनमें बीपीएच यानी माहू का हमला कम होता है, कुछ में ब्लास्ट रोग नहीं आता और कुछ किस्में गिरती नहीं हैं। इसलिए धान खरीदने से पहले उसकी अवधि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता जरूर देखें। जैसे पायोनियर 28P66 कावेरी 468 नाथ 2020 जैसी किस्में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अगर सही किस्म चुन ली जाए तो शुरुआत में ही आधी लड़ाई जीत ली जाती है। किसान भाइयों, अच्छी फसल की शुरुआत अच्छी नर्सरी से होती है। अगर पौधा कमजोर होगा तो बाद में चाहे जितनी खाद डाल दीजिए, उत्पादन कम ही रहेगा। नर्सरी तैयार करते समय सबसे पहले बीज उपचार जरूर करें। बीज को फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित करें ताकि शुरुआती बीमारी न लगे। ध्यान रखें, नर्सरी में जरूरत से ज्यादा बीज न डालें। बहुत घनी नर्सरी होने पर पौधे कमजोर हो जाते हैं। 20 से 25 दिन की पौध रोपाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत ज्यादा उम्र की पौध लगाने से कले कम निकलते हैं और उत्पादन घट जाता है। नर्सरी में हल्की सिंचाई रखें और समय समय पर खरपतवार हटाते रहें। धान की रोपाई करते समय किसान अक्सर जल्दबाजी कर देते हैं, लेकिन यही गलती बाद में भारी नुकसान देती है। हमेशा 2 से 3 पौधे ही एक जगह लगाएं। बहुत ज्यादा पौधे लगाने से आपस में प्रतियोगिता बढ़ती है और बालियां कमजोर बनती हैं। रोपाई की दूरी लगभग 20 गुणा 15 सेंटीमीटर रखें। इससे हर पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पोषण मिलता है। लाइन से रोपाई करने का फायदा यह भी है कि बाद में निराई गुड़ाई और दवा छिड़काव आसान हो जाता है। अगर संभव हो तो मशीन से रोपाई भी कर सकते हैं, जिससे मजदूरी कम लगती है और पौधे बराबर दूरी पर लगते हैं। धान की खेती में पानी बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी नुकसान भी करता है। कई किसान पूरे समय खेत में पानी भरा रखते हैं, जिससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं। अब वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं AWD यानी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। इसमें खेत को कुछ समय सूखने दिया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है। इससे पानी की बचत होती है, जड़ें मजबूत बनती हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। धान में हमेशा हल्की नमी बनाए रखें, लेकिन लगातार गहरा पानी भरकर न रखें। फूल आने और दाना भरने के समय पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। खरपतवार यानी खेत की वो घास जो आपकी खाद और पानी चुरा लेती है, अगर समय पर नियंत्रण न किया जाए तो उत्पादन 20 से 30% तक कम हो सकता है। धान में रोपाई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई जरूर करें। अगर मजदूर की समस्या हो तो खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, दवा सही समय और सही मात्रा में ही डालें। गलत दवा या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। खेत को साफ रखने से पौधों की बढ़वार तेज होती है और रोग भी कम लगते हैं।
धान की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान कीट और रोग करते हैं, जैसे माहू, बीपीएच, तना छेदक, ब्लास्ट और झुलसा रोग। किसान भाइयों, समस्या बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें। अगर पत्तियां पीली होने लगें या पौधे सूखने लगें, तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव सही समय पर करें। याद रखिए, दवा तभी असर करती है जब बीमारी शुरुआत में हो। बहुत देर होने पर नुकसान रोकना मुश्किल हो जाता है। संतुलित खाद का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा यूरिया डालने से भी कीट और रोग तेजी से बढ़ते हैं। धान की कटाई का सही समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब लगभग 80 से 85% बालियां पक जाएं, तभी कटाई करें। बहुत जल्दी कटाई करने पर दाना कच्चा रह जाता है और बहुत देर करने पर दाने झड़ने लगते हैं। कटाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखाएं। नमी ज्यादा रहने पर भंडारण में नुकसान हो सकता है। अगर सही समय पर कटाई की जाए, तो दाने की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और बाजार में अच्छा भाव मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन 7 तरीकों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो धान का उत्पादन काफी बढ़ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए, आप इस साल कौन सा धान लगाने वाले हैं। धन्यवाद।